बिहारी एजुकेटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल बुक के सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 90 से लेकर क्वेश्चन नंबर 120 तक को, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 89 तक का सोल्यूशन अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, जाकर आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए बिना देरी किए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 90 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। देखिए कितना सिंपल, बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक स्टूडेंट को किसी संख्या को 27 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन त्रुटिवश उसने इसे 72 से गुणा कर दिया। यह उत्तर सही उत्तर से 405 अधिक है। जिस संख्या को गुणा करने के लिए कहा गया वह संख्या कौन सी है? तो मेरे दोस्त हम मान लेते हैं कि वो संख्या जो है x है, ठीक है। तो x में हमें गुणा करना था कितना से? 27 थे तो हो जाता 27x, लेकिन वो बंदे ने क्या किया कि कर दिया 72 से। सब काम ही गड़बड़ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्ट तो ज्यादा आएगा ही। तो कितना ज्यादा आया? तो 27 से 72 जाने में 45 की वृद्धि, यानी 45x रिजल्ट ज्यादा आ गया। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 405 अंक ज्यादा आया, यानी 405 अधिक आया। तो 45x का वैल्यू 405, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 405 बट्टे में 45, यानी 45 9 405। तो संख्या क्या आ गई मेरे दोस्त? x बराबर आ गया 9, ठीक है। यह सिंपल क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 91। बोल रहा है कि यदि 9.4/5 में से 6.3/4 घटाया जाए तथा अंतर को 220 से गुणा करें तो अंतिम उत्तर क्या होगा? देखो मेरे दोस्त, कुछ लोग क्या करेंगे कि ये मिक्स फ्रैक्शन है तो उसके क्या करेंगे, सबसे पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में करेंगे, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन में, उसके बाद घटाएंगे। लेकिन नहीं, आप मिक्स फ्रैक्शन में घटा दो। जैसे देखो यहाँ पर इंटीजर वाले पार्ट में इंटीजर को घटाओ तो 9 में से 6 गया तो कितना हुआ? 3। पूर्णांक यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। 4/5 में से 3/5 घटा तो कितना हुआ? तो 4 चौक 16, 5 तिया 15। तो 16 में से 15 गया 1, और बट्टे में हो जाएगा 5 के 20, तो 1/20। यहाँ पर घटाव किए सिंपल तरीका से, ठीक है। यहाँ पर देखो ना यार, 4/5 माइनस 3/4 किए तो 4 चौके 16 और 5 तिया 15, कितना आया? ऊपर 1 आया, नीचे आया 5 चौके 20, तो 1/20 आया। आप जिससे मर्जी वैसे घटा सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। इतना आ गया तो इसको हम करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में तो कितना हो जाएगा? तो 20 तिया 60 है, 61/20। लेकिन बोल रहा है कि ये अंतर जो इतना आया ना, उसमें 220 से गुणा करो तब अंतिम उत्तर बताओ, यानी फाइनल रिजल्ट। तो 220 से गुणा कर देते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 11 बार में, तो 11 एक कम 11, और 11 छके 66, एक हो जाएगा 67, कैरी किया था वो, तो 671 आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 92। बोला है कि एक स्टूडेंट को किसी संख्या का 3/2 भाग निकालने के लिए कहा गया, यानी 3/2 भाग निकालने के लिए कहा गया का मतलब क्या हुआ कि 3/2 से गुणा करना था, ठीक है। और उसने क्या किया कि उस संख्या को 3/2 से भाग कर दिया, ठीक है। बेवकूफ बंदा था। तो इससे उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था। तो वह संख्या कितनी थी? एक चीज समझो कि यहाँ पर मान लीजिए संख्या कुछ भी है, 2 है, और उसको हम भाग दे रहे हैं 3/2 से। तो 3/2 से भाग देने का मतलब हुआ कि 2 में अगर हम 3/2 से गुणा कर दें, अरे माफ कीजिएगा, 2/3 से गुणा कर दें, तो वही बात हुआ। क्योंकि जब भी मेरे दोस्त भाग के साइन को हम गुणा के साइन में बदलते हैं तो हर बन जाता है अंश और अंश बन जाता है हर। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। तो 3/2 से गुणा करना था, उसने कर दिया 2/3 से गुणा। यहाँ पर देखिए 3/2 से भाग करने का मतलब कि 2/3 से गुणा। तो संख्या हम किस प्रकार मानते हैं? आपको हमेशा मानते आ रहे हैं कि जो आपको हर होता है उसका एलसीएम लेकर संख्या मानते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे 6, और यही हो गया आपका नंबर। लेकिन ये एक्चुअल में नंबर नहीं आया, ये तो आपको रेशियो के टर्म्स में आया, यानी यूनिट के टर्म्स में आया। तो एग्जैक्ट हमें संख्या पता करने के लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो 6 का 3/2 कितना हुआ? तो 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9 हुआ। और 6 का 2/3 निकालेंगे तो कितना हुआ? 3 दूना 6, 2 दूना 4 हुआ। 4 और 5 के बीच 5 यूनिट का डिफरेंट, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 कम था। तो 5 यूनिट का वैल्यू 10, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 दूना 10,
तो संख्या माने हैं 6, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 से इसमें भी गुणा कर दो, हो जाएगा 12। ठीक है, एकदम प्यार से समझिए। आइए क्वेश्चन नंबर 93। देखिए बोला है 2 के पावर n प्लस 2 के पावर n माइनस 1 बट्टे में 2 के पावर n प्लस 1 माइनस 2 के पावर n का वैल्यू क्या होगा। देखो यहाँ पर a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे सर a के पावर m प्लस n। अगर a के पावर m बट्टे में a के पावर n कर दें तो हो जाएगा a के पावर m माइनस n। ठीक है, इस फॉर्मूले को अगर आप समझते हो, जानते हो, तो इस क्वेश्चन को आप सेकेंड में बना सकते हो। जैसे देखो ये तो 2 के पावर n है प्लस यहाँ पर m माइनस n लिखा है, अरे मेरे दोस्त यहाँ पर a के पावर m माइनस n है। ठीक है, इस फॉर्मूले को देखो ना, a के पावर m माइनस n है तो क्या हो जाएगा, a के पावर m, तो m की जगह पर n है, बट्टे में a के पावर n, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 2 के पावर 1। ठीक है, यहाँ पर n है। ठीक है, यहाँ पर देखो तो 2 के पावर n प्लस 1 है, तो यहाँ a प्लस a के पावर m प्लस 1 वाला फॉर्मूला लगा दो, तो कितना हो जाएगा, a के पावर m इंटू a के पावर n, तो ये हो जाएगा 2 के पावर n इंटू 2 के पावर 1। ठीक है, ये दोस्त तो आपको पता ही होना चाहिए, माइनस 2 के पावर n। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका बन गया। अगर 2 के पावर n कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 1 बट्टे में 2 बट्टे में 2 के पावर n, तो ये बच जाएगा 2 माइनस ये बच जाएगा 1। ये तो पोर्शन आपका कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 1.5 हो जाएगा 3 बट्टे में 2, और नीचे बचा 2 में से 1 गया 1, तो 1 से गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं, आपका रिजल्ट आ गया 3 बट्टे में 2, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 94। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन का अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए इस वीडियो का, उसमें लिखा होगा लेटर फ्रैक्शन, उस वाले लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा और इस प्रकार के क्वेश्चन खुलकर आपके सामने आ जाएगा, और उस प्रकार के क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं शॉर्ट नहीं सिखाने वाला हूँ क्योंकि समय तो ज़्यादा जाएगा और विदाउट प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा। ठीक है, उसमें आपको 10-15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया गया है, हर एक टाइप के क्वेश्चन का, तो आप जाइए वहाँ से सीखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम नीचे से सोल्व करते हैं, तो कीजिए। तो कितना हो जाएगा, 11 × 44 माइनस 10 हो जाएगा 34/11, तो ये हो गया 34/11, तो 11 चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 5/4 प्लस 11 7 77 बट्टे में 34। ठीक है, अब हल कीजिए तो हो जाएगा 5/34 चौके कितना हो जाएगा, 30 चौके 12, 3 चौके 12 यानी 120, और 4 चौके 16, 120 30 136, तो हो जाएगा आपको 136। अरे देखो ना यार, 30 चौके 12 यानी 120 और 4 चौके 16, तो 20 10 30 और 36 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 77 बट्टे में 34, तो 34 तो आप ऊपर चला जाएगा, तो 34 पाँचे कितना हो जाएगा, 30 पाँचे 150, 4 पाँचे 20, 170 बट्टे में 136 प्लस 77 कितना हो गया, 213, तो 213, तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 95। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ मुझे एरर लग रहा है, तो इसको हम लोग लास्ट में देखते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एरर है। आइए क्वेश्चन नंबर 96। यहाँ पर देखिए भयंकर क्वेश्चन दिया है, लेकिन आपको तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देवे किया हूँ लेटर फ्रैक्शन का, और उसमें सिर्फ और सिर्फ इसी प्रकार के क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया है, और आपको कंसेप्ट के साथ, तो शॉर्ट में जाकर आप वहां से सीखिए, यहाँ पर बेसिक सीखिए। ठीक है, तो नीचे से हल कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 1 13 बट्टे में 4, तो हो जाएगा 13 बट्टे में 4, तो 4 चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा, 13 एकम 13, 4 17 बट्टे में 13, तो 13 चला जाएगा ऊपर, तो 2 बराबर x प्लस 13 बट्टे में हो जाएगा 17। ठीक है, 13 बट्टे में हो गया 17। अरे यार बेसिक से भी सोल्व करना बहुत आसान होता है, थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट आप बना के रखिएगा, एकाग्रित रखिएगा तब, यानी कंसंट्रेट करके रखिएगा तब। तो हल कीजिए, तो कितना आ गया, तो x बराबर घटा दीजिए, 2 - 13 बट्टे में 17 कर दीजिए, तो 17 में से 13 गया कितना बचा, तो x बराबर हो जाएगा 17 में से 13 गया 4, 17 में से 13 गया तो कितना बचा, अच्छा 17 दूना के 34 में से 13 गया मेरे दोस्त, 34 - 13 आपको हो जाएगा 21 बट्टे में 17। तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हो, तो 17 एकाइम 17
और 17 इकाई 17, 4 आपको 21 और बट्टे में 17, यानी 1.4/7 आपका आंसर हुआ, यानी कि डी। आइए नेक्स्ट 97। देखिए उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है, और आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि सब टाइप के क्वेश्चन को उस वीडियो में डिस्कस किया है। लेटर फ्रैक्शन नाम से आपको एक लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो को देखने के बाद उसको आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा, आपका सब डाउटे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एकदम ट्रिक के साथ बताया गया है। यहाँ पर ट्रिक बताने लगूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यकीन मानिए। यहाँ पर देखो, बट्टे पर का जोड़ करो, नीचे से करना तो पड़ेगा, तो इसमें गुणा करोगे हो तो हो जाएगा 1 - x, और प्लस x जोड़ेगे तो x कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखो ना यार, 2x बट्टे में 1 + 1 बट्टे में ये कितना हो जाएगा, 1 + x गुणा करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 1 - x, माफ कीजिएगा, और x कैंसिल हो गया तो 1 आपका हो जाएगा 2। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 1 - x + x बट्टे में हो जाएगा 1 - x। ठीक है, तो x कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हो जाएगा 1, और 1 बट्टे में 1 - x आ गया, तो 1 - x ऊपर चला जाएगा, तो 1 - x बट्टे में हो जाएगा 1। ठीक है, इतना समझो। फिर इसका बट्टे पर का जोड़ करो तो हो जाएगा 1 इकाई में 1, और 1 प्लस यहाँ पर 1 - x है, तो 1 - x कर लीजिए, तो हो जाएगा 2 - x। तो 2x बट्टे में क्या हो गया, 2 - x, और 1 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और बराबर दिया है 1 के। ठीक है, तो तिर्यक गुणा कीजिए तो 2x बराबर क्या हो जाए, 2 × 1 = 2, और यहाँ पर x। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा क्या है कि x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x और ये आ जाएगा, तो हो जाएगा 3x बराबर 2, तो x बराबर आपका आ गया 2 बट्टे में 3। अगर नहीं समझ में आया तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, इस प्रकार से नहीं, उसको शॉर्ट में बताया गया है ट्रिक के साथ। ठीक है, आइए 98। देखिए 98 को अगर यहाँ पर आपको समझाने लगूं तो बिल्कुल तरीका से आपको समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए भी क्या कीजिए कि लेटर फ्रैक्शन वाला वीडियो देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन को बताया गया है, कोई डिफरेंट नहीं, कोई अलग नहीं, यही क्वेश्चन तो लिया ही गया है। एक क्वेश्चन आपको 15 नंबर होगा या फिर 9 नंबर होगा। ठीक है, आइए 99 की ओर बढ़ जाते हैं। बोला है a + b + c = 0, तो a² + b² + c² बट्टे में bc बट्टे में ca बट्टे में ab का वैल्यू क्या होगा। देखो तो ये फार्मूला आपको याद है तो आपको क्वेश्चन सेकेंड लगेगा, सिर्फ 2-3 सेकेंड। जैसे देखिए कौन सा सूत्र, तो a³ + b³ + c³ - 3ab बराबर होता है a + b + c, यहाँ पर बराबर है, इंटू a² + b² + c² -ab - ac या bc ab - bc - c। ठीक है, बहुत ही लंबा चौड़ा सूत्र है, लेकिन इस सूत्र को आपको याद रखना है। क्वेश्चन तो 2-3 सेकेंड का है। ठीक है, तो मेरे दोस्त एक चीज देखिए कि a + b + c बराबर 0 हो गया, तो अगर यहाँ पर 0 हो गया तो 0 से किसी भी दुनिया के नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो सारा रिजल्ट 0 हो जाता है। तो ये तो पूरा पोर्शन आपको हो गया 0। तो जब पूरा पोर्शन 0 हो गया तो a³ + b³ + c³ तो बराबर यहाँ पर -3ab है, तो बराबर के राइट साइड जाएगा तो +3ab हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इतना का वैल्यू नहीं पूछा है, हमें पूछा है a² बट्टे में bc और b² बट्टे में ca और c² बट्टे में ab। तो हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ a b c से भाग दे देते हैं, यानी डिवाइडेड a b c ऑन बोथ साइड। ठीक है, हालांकि ये एक प्रकार का सूत्र है। ठीक है, इसका 3 आंसर आता है, समझिए। तो a³ बट्टे में हो जाएगा abc + b³ बट्टे में हो जाएगा abc बट्टे में c³ बट्टे में हो जाएगा abc बराबर हो जाएगा 3 बट्टे में, यानी 3abc बट्टे में abc, यहाँ पर abc छूट जा रहा है क्या, हर जगह c है। ठीक है, abc, तो abc कैंसिल, यहाँ पर कितना बचा, a² बचेगा, a कैंसिल हो जाएगा, तो a² बट्टे में bc प्लस b² बट्टे में ac प्लस c² बट्टे में ab बराबर कितना बच गया, 3। यही आपका रिजल्ट हो जाएगा 3, और इसको आप लोग डायरेक्ट याद रखिए, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है,
आइए 100 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोल रहा है? बोल रहा है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 11 है, ठीक है भाई 11 है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 20 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का सूत्र क्या होगा? देखो तो मेरे दोस्त, इसका वैल्यू आपको निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए बी सी। तो इसका सूत्र क्या लिखे हैं यहाँ पर देखो, तो लिखे हैं ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यहीं लिख दो। तो इसका सूत्र हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो वैल्यू बैठा दो, इसका दिया है 11 और ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर नहीं दिया है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं दिया है। तो मेरे दोस्त आपके पास अगर दिमाग होगा और एक सूत्र में बताता हूं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। ये सूत्र पता है? पता तो होना पड़ेगा मेरे दोस्त, तब क्वेश्चन आपको सेकेंडों में बनेगा, वरना आप पीछे रह जाओगे। ठीक है, तो मेरे दोस्त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहां से हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, तो लिख दो यहीं से। तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab 2bc 2ca। तो मेरे दोस्त माइनस में लिख रहे हैं 2ab 2bc 2ca, और जबकि ab bc और ca पहले से माइनस में है, तो 2 आपको ऐड होकर हो जाएगा 3ab 3bc और 3ca। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो हल कर लीजिए, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 11 का स्क्वायर हो गया 121। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 3, तो कितना हो जाएगा -3 कॉमन ले लिए, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो ए बी बी सी और सी ए प्लस में हो जाएगा, तो ए बी बी सी और सी ए कितना हो गया 20, तो 20 बैठा दीजिए तो हो जाएगा 20 यहाँ 60, तो 121 में से 60 घट जाएगा तो कितना बचेगा 61, और 61 मल्टीप्लाई बाई 11 कितना हुआ 11 एकम 11 11 छके 66 167 671। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल और लाजवाब क्वेश्चन है। आपको सिर्फ a प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए। जैसे देखिए मेरे दोस्त, यहां पर समझिए दिया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस सी स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर को कुजात छांटो और माइनस लगा दो। ठीक है, माइनस कॉमन हो गया तो सब में से आपको कॉमन माइनस कर लिए तो सब आप प्लस में हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर b प्लस सी का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो, बोलो हाँ कैसे? अगर माइनस कॉमन हो गया तो सब तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो b प्लस सी का जब हम होल स्क्वायर लिखेंगे तो होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc यहाँ पर है ये है। ठीक है, आप कहोगे माइनस में, अरे मेरे दोस्त माइनस पहले से कॉमन ले लिए हैं। ठीक है, और इसी तरह बट्टे में यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। अरे ये तो साफ साफ दिख रहा है ना यार कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 है b, और कुजात है सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर को लिख दो अलग। और एक फार्मूला आपको रटा रटाया होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। यहाँ पर बड़ा में लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला याद है तो भी ठीक, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। ये आपको एकदम हीमोग्लोबिन की तरह आपके शरीर में होना चाहिए ये फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ए स्क्वायर और इसको माने बी स्क्वायर, तो ठीक है, तो आप लिख दो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो लिखो इसके बराबर में ए प्लस बी, तो ए और प्लस बी के स्थान पर कितना है बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी, तो ए और माइनस बी प्लस सी लिख दो बी प्लस सी। ठीक है, बट्टे में फिर ए प्लस बी, तो ए के स्थान पर ए प्लस बी है ये है, तो ए प्लस बी और बी कितना है सी, तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया इंटू ए माइनस बी, तो ए कितना है ए प्लस बी है, और बी के स्थान पर क्या है सी है, तो माइनस सी हो गया। ठीक है, कुछ तो कट रहा है दाया, यहां से ध्यान दो। ठीक है, देखो क्या कट रहा है, ए प्लस बी प्लस सी आपको कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना, तो आप कहोगे सर ए और ए हो जाएगा माइनस बी और माइनस सी, बट्टे में हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी। ऐसा कुछ ऑप्शन है?
ए माइनस बी माइनस सी, ये तो होगा नहीं, ए माइनस बी माइनस सी बट्टे में ए प्लस होगा, तो ए माइनस बी माइनस सी बट्टे में ए प्लस बी माइनस सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 102, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बहुत भयंकर भयंकर डाटा दिया है, तो हम क्या करते हैं कि एक पुट कर देते हैं और अलजेब्रा में एक पुट करके आंसर आपका बहुत आसानी से आ जाता है। लेकिन मेरे दोस्त कभी भी उस इक्वेशन को अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। आंसर तो आ जाना वो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन को पहले सेटिस्फाई होना चाहिए कि एक पर आपको बढ़िया को आंसर आ रहा है कि नहीं। जैसे देखो, अगर एक पुट करते हैं तो 1 माइनस 1 बराबर 0 हो गया, और 1 माइनस 1 0 हो गया, और 1 माइनस 1 0 हो गया, और बट्टे में वही बात हो गया 0 प्लस 0 प्लस 0। तो मेरे दोस्त सब रिजल्ट 0 ही हो जाएगा। 9 गुणा रहे भागा रहे उससे कोई मतलब नहीं, तो 0 बट्टे 0 तो आपका अनडिफाइन हो गया। तो हम एक किसी भी हर हाल में आपका किसी भी कंडीशन में नहीं पुट कर सकते हैं। तो इसके लिए तो कुछ सोचना पड़ेगा रे दाया। जैसे सोचिए, इस फॉर्मूले पर सोचिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू, 2-3 बार इस फॉर्मूले को लिख रहा हूं, एकदम आप लोग याद करके रख लीजिए, ठीक है। -3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। 3 बार ये लिख दिया फॉर्मूला, ठीक है। तो मेरे दोस्त एक चीज हमको दिख रहा है, आपको भी दिखना चाहिए कि ए प्लस बी प्लस सी आपको 0 हो रहा है। कैसे समझो, एकदम प्यार से, एकदम प्यार से समझिए। देखो तो x यहाँ पर ए है, ए पूरा टर्म्स b है, और ये आपको c है, ठीक है। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की बात करें तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, ठीक है। देखो तो जेड जेड कैंसिल, वाई वाई कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, आपका 0 हो गया। जब a प्लस बी प्लस सी आपका 0 हो गया तो मेरे दोस्त इस पूरा रिजल्ट को लेकर 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में आप दुनिया के किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हो तो 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहां से तो एक आइडिया मिला। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि ए क्यू, यहां पर कलर ठीक नहीं है, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, तो ए आपको तो टोटल 0 हो गया है, तो राइट साइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा 3abc, ठीक है। तो 3abc हो गया। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ऊपर आपको दे दिया इसका वैल्यू कि 3abc हुआ, तो बैठा लीजिए 3। ए कितना दिया है, ए दिया है x माइनस वाई, बी कितना है y माइनस जेड, और से कितना है z माइनस एक्स बट्टे में 9, और यहीं आपको दिया x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ठीक है। तो x माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया। तो 3 बट्टे में 9 कितना हो जाएगा, 1/3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आइए 102, माफ कीजिएगा यहाँ पर, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था मेरे दोस्त। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 130 की ओर बढ़ जाते हैं, ठीक है। आवाज भी कुछ चेंज नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो इतना बड़ा बड़ा भयंकर भयंकर आपको डाटा दिया गया है। आपको अलजेब्रा का क्वेश्चन है, हालांकि इसको सिंप्लीफिकेशन में दे दिया है। तो हम सबसे पहले क्या बताएं कि एक पुट करके देखिए और अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो एक जब हम पुट करते हैं, यानी x बराबर y बराबर z बराबर कितना पुट कर दिए 1, ठीक है। तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, माइनस y 1 है और z भी 1 है, तो 1 माइनस 1 यानी 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का कोई मतलब नहीं, प्लस यहाँ पर बट्टे में भी करते जाते हैं, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर है तो -1, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, और x माइनस जेड आपका 0, तो 0 का स्क्वायर आपका 0, बट्टे में x प्लस वाई 1 1 2, तो 2 का स्क्वायर 4, और z आपको 1, तो z का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1, तो -1, प्लस z स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और x माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ पर देखो ना, x माइनस वाई 1 माइनस 1 आपका 0, तो कोई मतलब नहीं। y प्लस जेड आपका हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अनडिफाइंड तो नहीं आया, क्योंकि 0/0 आता तब हम कुछ अदर सोचते हैं यहाँ पर। तो रिजल्ट आपको बहुत ही साफ सुथरा आ गया 1/3 1/3, तो आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा 3/3 यानी कि 1, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था। आइए 104,
देखिए 104, 5, 6, 7, 8 ये सब बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसको बच्चा क्लास का भी बच्चा कर सकता है। ठीक है, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि करना कैसे है। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, उसके बाद आप लोग 100% कर ही लीजिएगा, कितना हूं कमजोर होइएगा मैथ में। तो ठीक है, यहां पर समझिए, यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं संक्रिय या बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पर दिया है x स्टार y और इसका मतलब दिया है कि 3x + 2y है। तो यहां से हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर x स्टार y लिखा है तो उसको हम लिख सकते हैं 3x + 2y। जैसे 2 स्टार 3 लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं कि 2 में 3 से गुणा कर सकते हैं प्लस, और 3 में जो है 2 से गुणा कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 3 में गुणा कर दिए 2 से और प्लस तो है ये। तो 3 स्टार 4 है, तो उसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि 3 में गुणा कर सकते हैं 3 से, तो 3 × 3 प्लस। ठीक है, और यहां पर 4 है तो 4 में गुणा कर सकते हैं 2 से, तो 4 दूना के 8 हो जाएगा। बस रिजल्ट आ गया, 3 दूना के 6 और 3 दूना के 6, 6 6 12 प्लस 3 3 9 8 17, 12 + 17 कितना हो जाएगा, 17 2 19 10 29, आपका रिजल्ट आ गया 29 सेकेंड लगेगा। जैसे देखो, एक क्वेश्चन से नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और देखो, उसके बाद अपने से करना। बोल रहा है a स्टार b का मतलब है a² + ab + b², यानी 2 स्टार 3 का वैल्यू पूछा है। तो उसी प्रकार कर दीजिए, a² यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस b² 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, तो 2 × 2 × आपको हो जाएगा 3। तो कितना हो गया, 9 4 13 प्लस 2 दूना के 4 3 12, 13 12 कितना हो गया 25। अरे यार 25 तो ऑप्शन है ये नहीं, एक बार और चेक कर लेते हैं। a स्टार b का मतलब है a² + ab + b²। अच्छा, ab सिर्फ मतलब है यहाँ पर मेरे दोस्त, मैं तो फार्मूला ही यूज कर दिया। फार्मूला से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं होता है, कोई सूत्र कोई फार्मूला नहीं, जैसे आपको क्वेश्चन दिया रहे उसी के अकॉर्डिंग लिखना होता है। जैसे a² दिया है यानी a स्टार b का मतलब दिया है a² b² और ab, तो a² लिखे b² लिखे और ab लिखे, तो 2 से हम एक्स्ट्रा गुणा कर दिए तो हो जाएगा 3 दूना के 6, तो 13 6 कितना हो गया 19। ठीक है, अरे एक क्वेश्चन और बना दें, देखो ना यार, बनाइए देते हैं। जैसे a स्टार b का मतलब दिया है कि 2 × a + b, तो 5 स्टार 2 का मतलब पूछा है, तो 2 से गुणा कर दो और a + b को जोड़ दो, तो 5 2 कितना हो जाएगा 7 और 7 दूना के 14। अरे मेरे दोस्त, इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर पैटर्न दिया है वैसे इसको कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 107 8 का। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। देखिए बोला यदि प्लस एक ऐसी सक्रिया है, देखो उसका हम भूल गए थे कि क्या नाम है, सक्रिया नाम है। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा भयंकर क्वेश्चन आपको लाजवाब है, इसलिए मैं बता देता हूं। और a + b का मतलब दिया है कि 2a होगा कब, यदि a > b होगा तब। और a + b का मतलब दिया है, अच्छा इसका ही मतलब दिया है a + b, यहाँ पर प्लस के स्थान पर कुछ और दे दिया, इसका साइन मुझे नहीं पता है। ठीक है, a + b मैं बोल रहा हूं, तो a* कर लेते हैं। ठीक है, a* यहां पर कर लेते हैं, स्टार एक सक्रिया है। ठीक है, तो a* b का मतलब दिया है कि a + b होगा कब, जब a < b होगा तब। और a* b का मतलब दिया है a² होगा कब, जब a = b होगा तब। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 5 स्टार 7 दिया है, तो इसका मतलब क्या दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन को इसी पेज पर लिख देते हैं। 5 7 5 स्टार 7 यहाँ पर प्लस 4 स्टार 4 4 स्टार 4 बट्टे में 3 5 स्टार 5 3 5 स्टार 5 माइनस 15 स्टार 11 स्टार 11 माइनस 3 देखो इस प्रकार के क्वेश्चन है। तो यहां पर समझिए, a* b का मतलब 2a दिया है कब, जब a > b होगा तब। तो यहाँ पर a > b तो है नहीं, यहाँ पर a < b है, तो a < b है, तो क्या दिया है कि a + b करेंगे, तो 5 + 7 जोड़ दिए 12 हो गया, प्लस यहाँ पर दिया है कि a* b बराबर होगा, यानी a = b कब होगा, a = b होगा, माफ कीजिएगा, कि a* b का मतलब a² होगा कब, जब a = b होगा तब। तो a = b यहाँ पर है, तो 4 का स्क्वायर कर दिए 16 बट्टे में 3, और यहाँ पर देखिए तो 5 5 बराबर है, तो 5 का स्क्वायर 25।
यहाँ पर देखिए तो a ग्रेटर देन b है, इसको a मानो और इसको b मानो, तो a ग्रेटर देन b है, तो a ग्रेटर देन b के लिए क्या किया है कि 2a होगा, तो 15 दूना के 30 होगा और माइनस 30 है ये है, 3 है ये है, तो 16 12 कितना हुआ गया, 6 2 8 1 1 2 28 बटा में 25 3 75 माइनस 33, ठीक है। तो 28 बटे में 25 3 75 माइनस 33, तो 5 में से 3 गया आपको हो गया 5 और 4 7 में से 3 गया 4, कटेगा नहीं कटेगा, 28 बटे 45, 28 बटे 45 तो है नहीं यार, 28 बटे 45 तो है नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 5 लेस देन है यहाँ पर, तो a प्लस बी करेंगे, 7 5 12, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे बार बार खांसी आ रही है इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ। तो हो जाएगा 25 3 75 माइनस 30 3 33, घटेगा तो 5 में से 3 गया 2 और 7 में से 3 गया 4 42, तो 4 7 4 28 7 6 के 42, 2 दूना 4 2 3 6, कितना आ गया 2/3, ठीक है 2/3। आइए नेक्स्ट, बोला 561 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार से वितरित करना है कि ए को बी से 120 रुपया अधिक तथा सी से 120 रुपया कम मिले, तो इसमें बी का भाग कितना है। 1 मिनट दोस्त, हाँ सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि ए को बी से 120 रुपया अधिक, हम मान लेते हैं कि बी के पास x रुपया है, यानी बी के पास x रुपया है, तो ए को कितना मिला x प्लस 120, ठीक है, हम नहीं क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। और एक चीज समझिए कि कह रहा है कि सी से 120 रुपया कम मिला, सी से 120 रुपया कम मिला किसको, यहां पर समझिए एक चीज और, यहां पर क्या क्वेश्चन बोल दिया कि 561 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार वितरित करना है कि ए को बी से 120 रुपया अधिक, ठीक है भाई, बी एक्स हो गया, तो ए को एक्स प्लस 20 रुपया हो जाएगा 120 रुपया, तथा सी से 120 रुपया कम मिला, तो सी से 120 रुपया कम मिला, तो सी को x प्लस 240 रुपया मिला होगा, क्यों, क्योंकि x से सी को x प्लस 240 रुपया इसलिए मिला क्योंकि a से बोल रहा है कि 120 रुपया कम मिला, ठीक है, यानी a को, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं यहाँ पर उम्मीद कर सकता हूं, तो यहाँ पर फिर से समझिए कि बोल रहा है a को b से 120 रुपया अधिक, यहाँ पर एकदम आराम से समझिए, यहाँ पर फिर से a को b से 120 रुपया अधिक, तो b को मिला x रुपया, तो a को मिला x प्लस 120 रुपया, और बोल रहा है a ही के बारे में कह रहा है कि c से 120 रुपया कम मिला, तो यहाँ पर c से 120 रुपया जब a को कम मिला तो c को 120 रुपया ज्यादा मिला a से, तो इसको मिला x प्लस 240 रुपया, एकदम समझ में आना चाहिए मेरे दोस्त। और टोटल 561 रुपया दिया है, तो b का भाग पूछ रहा है, तो टोटल कितना हो गया, मेरे अकॉर्डिंग हो गया x प्लस 120 प्लस x प्लस 240, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 561 रुपया, तो कितना होगा x 2x 3x प्लस 140 और 240 प्लस 120 कितना हो जाएगा, अरे यार 40 20 60 360 हो जाएगा, बराबर 561, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 360 घटा लो तो 201 बच जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, 3 छक्के 18 3 7 21 67 रुपया, तो पूछ रहा है b का भाग, b का भाग कितना है x, तो x रुपया 67 रुपया आ गया, सिंपल है। आइए 111, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिकल क्वेश्चन है, और लॉजिकल हालांकि कुछ नहीं है, इसमें मारपीट करना है, यहाँ पर समझिए, बोला 600 को एबीसी में इस प्रकार वितरित करना है कि ए के भाग का 2/5 से 40 अधिक, बी के भाग के 2/7 से 20 अधिक तथा सी के भाग से 9/17 से 10 अधिक सभी बराबर है, तो ए का भाग देखो, ए के भाग का 2/5 से 40 अधिक बराबर है बी के 2/7 से 20 अधिक प्लस बराबर है सी के 9/17 से 10 अधिक, और सभी भाग बराबर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ए बी सी का रेशियो चाहिए, तो हम इसको किसी कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं के, तो ए यहां से निकालना चाहे तो ए कितना हो जाएगा, तो के माइनस 40 और मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 5/2। उसी प्रकार से बी बराबर निकालना चाहे, यहाँ से लीजिए तो हो जाएगा के माइनस 20
और मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 7 बट्टे में हो जाएगा 2। इसी प्रकार c बराबर निकालना चाहे तो हो जाएगा k माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 17 बट्टे में 9। और यहाँ पर टोटल को जोड़ेंगे यानी a प्लस बी प्लस सी को, और a प्लस बी प्लस सी आपको दिया है 600, और उसके बाद हम लोग a का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। और जैसे ही इसका शॉर्ट अप्रोच मिलेगा मैं आपके सामने तुरंत लेकर आऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तो ABC बराबर इतना तक तो निकाल दिए थे, 600 बराबर इतना हो गया। ठीक है, या फिर इतना बराबर 600 का लो, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं x का वैल्यू। तो x का वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट x माना है, मैं k माना था तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो x वैल्यू निकाल दिए हैं। तो a का भाग पूछ रहा है, तो a का भाग आपको 5x माइनस 200 बट्टे में 2 हो जाएगा, तो आपका 150 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा, जैसे मैं कर रहा था यहाँ पर उसी प्रकार से किया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112। देखिए ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है क्या? नहीं, बोला 1050 को ABC में इस प्रकार विभक्त करना है कि A को B प्लस C के योग का 2/5 है। A जो है B प्लस C के योग का 2/5 है, तो ये 2 हो जाएगा, B प्लस C हो जाएगा 5। यहाँ पर बोल रहा है कि B को A और C के योग का 3/7 प्राप्त होता है, यानी B को A प्लस C के योग का 3/7, तो B को 3 प्राप्त हुआ और AC को 7। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है C का भाग। तो सबसे पहले तो रेशियो को कंबाइन करना होगा ABC के टर्म्स में। तो यहाँ पर मेरे दोस्त एक चीज देखिए कि यहाँ पर भी हम जोड़ेंगे तो A प्लस B प्लस C होगा, और यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो A प्लस B प्लस C होगा। लेकिन एक चीज समझो यार, मुझे खांसी आ रही है, रुके रहो। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए कि A प्लस B प्लस C होगा, और यहाँ पर भी B प्लस A प्लस C होगा। तो मेरे दोस्त दोनों जगह A प्लस B प्लस C है, इसको जोड़े हैं तो 5 2 7 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जोड़े हैं तो 7 3 10 हो जा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि A प्लस B प्लस C यहाँ 7 होगा और यहाँ 10 होगा? आप कहोगे नहीं। तो क्या करते हैं कि इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें 7 से, क्योंकि रेशियो बराबर आ जाए। तो हो जाएगा 10 दूना के 20, B प्लस C कितना हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 7 3 21, और A प्लस C कितना हो जाएगा 7 7 49। तो अब तो हम आसानी से लिख सकते हैं A रेशियो B रेशियो C। A आ गया 20, B आ गया 21, तो C कितना हो गया? तो C के बारे में मामला फंस गया। तो C कहाँ से निकाल सकते हैं? यहाँ पर देखो B प्लस C 50 है, और 50 में 21 आपको B है, तो 50 में 21 घटा लो तो 29 आपका हो जाएगा C। ठीक है, यहाँ पर पूछा है C का भाग, तो डायरेक्ट आप 29 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, या फिर हल भी कर लीजिए, कितना आपको सेकेंड लगेगा यार। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है C का भाग, तो 29 बटे में टोटल कितना हो गया? 9 1 10 के 0, और 2 2 4 2 6 1 7 70 मल्टीप्लाई बाई टोटल कितना 1050। 0 0 कैंसिल, 7 से 35 बार में 15 7 105। ठीक है, माफ कीजिएगा। और 15 से आप 29 में गुणा कर दीजिए तो 9 5 45, 15 9 135 के 5 कैरी किया 13, 15 दूना के 30, 10 40 3 43, यानी 435 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 113। देखिए 113 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर एकदम सेम टू सेम 111 की तरह है। ये देखिए सिंपल, इसको मैं बना के दिखा दे रहा हूँ, और उसको आप लोग बना लीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट कर देना यार, मैं बना दूंगा, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, बोल रहा है 116 को 4 भागों में इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि प्रथम भाग में 5 जोड़ने पर, और द्वितीय भाग में 4 घटाने पर, और तृतीय भाग को 3 से गुणा करने पर, तथा चौथे भाग को 2 से भागा देने पर समान संख्या प्राप्त हो, तो चौथा भाग कितना है? देखो मान लीजिए पहला भाग ये है, इसमें 5 जोड़ रहा है, A बराबर हो जा रहा है दूसरा में 4 घटाने से। देखो ना, दूसरा भाग में 4 घटाने से, तो मान लीजिए दूसरा भाग B है तो B में से 4 घटाने से। मान लीजिए तीसरा भाग C है तो C में 3 से गुणा कर रहे हैं, तो A बराबर हो जा रहा है। और चौथा भाग मान लीजिए D है तो D में 2 से भाग दे रहे हैं, तो A बराबर हो जा रहा है। तो टोटल बराबर है, तो इस टोटल को हम किसी कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं, मान लीजिए K के बराबर है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 111। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर समझिए। तो यहाँ से हम A निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 5 जाएगा राइट साइड में, तो हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा K माइनस 5। अगर B निकालना चाहें तो यहाँ पर -4 है, तो राइट साइड में जाएगा तो K प्लस 4 हो जाएगा। अगर C निकालना चाहें तो यहाँ पर गुणा में 3 है, तो भाग में 3 हो जाएगा, K बट्टे में 3 हो जाएगा। अगर D निकालना चाहें तो यहाँ पर बट्टे में 2 है, तो गुणा में 2 हो जाएगा, तो 2K हो जाएगा। ठीक है,
यहां पर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, एकदम ध्यान से समझो। तो k माइनस 5 के प्लस 4 के बट्टे में 3 और 2 के जोड़िए तो सबको कितना हो जाएगा, के आपको 2 के और 2 के 4 के, 4 के और 5 में से 4 चला जाएगा, आपका कितना हो जाएगा -1, और इसको तो छोड़िए दिए थे तो ये भी हो जाएगा के प्लस 3। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी लिख रहा हूं। और आपको क्वेश्चन में चारों का वैल्यू दिया है 116, 116 को तो विभक्त करना है। ठीक है, तो टोटल बराबर 116। तो हल कर लीजिए थोड़ा सा, कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 एलसीएम ले लिए तो 4 तिया 12 के -3 प्लस 3 प्लस के बराबर 116। तो 12 के और 1 के कितना हो जाएगा, 13 के, 13 के -3 बराबर हो गया आपको 116 में 3 से गुणा कर दो, 116 में आप 3 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 116 में 3 से गुणा करके लिखिए। तो यहाँ पर बड़ी भयंकर भयंकर कैलकुलेशन आ रहा है यार, कुछ आसान सा करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको स्किप कीजिए ना, कुछ अलग कीजिए क्योंकि बहुत भयंकर टाइप का आ रहा है। ठीक है, एकदम आराम से समझो, अड़बड़ाओ नहीं। ठीक है, ऑल इज वेल करते रहो। ठीक है, यहाँ पर खांसी मुझे बार बार परेशान कर रहा है यार, आवाज कुछ चेंजेस आ रहा होगा। तो यहाँ पर -1 है तो राइट साइड में जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 तिया 12 के प्लस के आपको 13 के बट्टे में 3 बराबर हो जाएगा 117। देखो अब कैलकुलेशन आसान हुआ, 13 नमा हो जाएगा 17 से, तो कितना हो जाए, के बराबर हो जाएगा 3 गुणा 9 3 27। तो पूछा क्या यार, के बराबर तो हम लोग खींच खांच कर ला दिए। तो बोल रहा है कि चौथा भाग, तो चौथा भाग क्या है, यहाँ पर देखो तो 2 के है, तो 2 के तो 27 दुना के कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 54। अच्छा है, आइए क्वेश्चन नंबर 114। बोला है 12 प्लेट 9 चम्मच का मूल्य 339 यानी 339 रुपया हो तो 4 प्लेट 3 चम्मच का। देखो तो 12 प्लेट और 3 चम्मच यानी 3 स्पून का मूल्य है 339 रुपया। तो बोल रहा है 4 प्लेट 3 चम्मच, तो क्या कीजिए, 4 प्लेट 3 चम्मच चाहिए ना, यहाँ पर 12 प्लेट 9 चम्मच है, माफ कीजिएगा, तो 4 प्लेट चाहिए। तो क्या कीजिए, 3 कॉमन ले लो ना इसमें यार, तो हो जाएगा 4 प्लेट प्लस 3 चम्मच तो हो ही गया। ठीक है, तो यहाँ भी कॉमन हो जाएगा 339। हाँ, इसमें से कॉमन लिए हैं तो इसको भागा में कर दो तो बट्टे में 3 हो जाएगा, 3 से 11 बार में 3 तिया 33, 113 रुपया, 3 से 11 तिया 33 और 3 तिया 9, 113, 339 रुपया है। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, किधर मिस हो रहा है यार, 12 प्लेट 9 चम्मच का मूल्य 339 रुपया है। ठीक है, तो 12 प्लेट 3 चम्मच का मूल्य 339 रुपया है, तो 4 प्लेट 3 चम्मच, तो 3 का कॉमन ले लिए, तो 3 चौके 12, 3 तिया 9, तो इतना हो गया, तो 3 से भागा दे दिए, तो 4 प्लेट 3 चम्मच का मूल्य हो जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 113। सही है, सही है, सही है। और यहाँ पर 133 दिया है। अच्छा, इनमें से कोई भी नहीं ऑप्शन है मेरे दोस्त, मैं इसको तो देख ही नहीं रहा था यार, ओ तरीकी। ठीक है, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर देखिए आप लोग। आइए नेक्स्ट, बोला है 5 लॉकेट आस जंजीर का कुल मूल्य 14,1,45,785 है, तो 15 लॉकेट 24 जंजीर। देखो 5 लॉकेट सेम टू सेम है प्लस 8 जंजीर का मूल्य है 1,45,785 रुपया। तो 15 लॉकेट, तो क्या करते हैं कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 15 लॉकेट, और इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 24 आपको जंजीर। तो लेफ्ट साइड में गुणा किए हैं तो राइट साइड में भी गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 14,578 और 5 मल्टीप्लाई बाई 3, तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 के 5 और 8 5 40, 8 5 40 में 3 5 15 के 5 कैरी किया 1, 3 8 24, 1 25 के 5, यानी लास्ट में आपका 5 5 आएगा। ऑप्शन हो सकता है बी, लेकिन आप लोग एक बार गुणा कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत भयंकर आप मिस्टेक कर दोगे, क्योंकि इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन है, हो सकता है कि आपका गड़बड़ हो जाए। ठीक है, तो गुणा कर लेना यार, मेरे हिसाब से भी होगा। ये क्वेश्चन नंबर 116।
बोला है एक टंकी 12 बाल्टियों के पानी से भर जाती है। प्रत्येक बाल्टी की धारिता जो है 13.5 लीटर है। तो इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टी से भरा जा सकेगा? ठीक है, तो 12 बाल्टी से तो टंकी की क्षमता कितना हो जाएगा? 12 बाल्टी से गुणा कर दो तो 12 मल्टीप्लाई बाई 13.5 इतना टंकी की क्षमता हो गया। तो अब बोल रहा है 9 लीटर वाली क्षमता वाली कितनी बाल्टी? 9 से भाग दे दो तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, ये 10 मान लो हटेगा तो बट्टे में 10 आ जाएगा। तो 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 2 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 5 9 45, 2 दूना के 4, 9 दूना 18। तो सिंपल है यार, आपने से भी कर लो। आइए 117 बोल रहा है कि आदित्य ने 100 पृष्ठों वाली टिनटिन कॉमिक पुस्तक का 4/5 पढ़ा है। तो अभी अदिति ने कितने पृष्ठ नहीं पढ़े हैं? 4/5 पढ़ा है तो शेष नहीं पढ़ा होगा, 1/5 नहीं पढ़ा होगा तो 100 का 1/5 नहीं पढ़ा है, यानी 20 पेज अभी नहीं पढ़ा है। ठीक है, आइए 118 बोला एक नक्शे पर 0.5 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर के व्यक्त करता है। तो 82.5 सेंटीमीटर हो तो इन नगरों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? देखो 0.5 सेंटीमीटर इंडिकेट कर रहा है 10 किलोमीटर के, तो 1 सेंटीमीटर कितना के इंडिकेट करेगा? तो 10 बट्टे में 0.5 के, इतना के इंडिकेट करेगा, इतना किलोमीटर के। तो अब पूछ रहा है 82.5 सेंटीमीटर, तो 82.5 सेंटीमीटर कितना को इंडिकेट करेगा? गुणा कर दो तो 10 बट्टे में 0.5 मल्टीप्लाई बाई 82.5। देखो तो हल कीजिए, 10 मान लो तो कैंसिल हो गया, 5 दूना के 10, 825 दूना के 1650 किलोमीटर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 119 बोला एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरे, अच्छा माफ कीजिएगा यार, एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरे तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा? देखो तो टोटल आपको हो जाएगा 9 उसकी धारिता, और उसका बोल रहा है 4/9, तो 4/9 भरोगे तो 4 भाग भरोगे, और शेष कितना बचा? 5, ये बच गया शेष। और बोल रहा है कि 4/9 भरने में 1 मिनट का समय ले रहा है। ठीक है, तो 1 मिनट, तो 1 भाग भरने में कितना का समय लेगा? तो 1/4, तो 5 भाग भरने में कितना लगेगा? 5 से गुणा कर दो तो आंसर आ गया 5/4 मिनट। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बच्चों वाला, 5/4 मिनट। आइए 120 बोल रहा है कि एक किसान अपनी n गायों के झुंड को 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता हो कि पहले पुत्र को झुंड की आधी गाय, पहले को आधी गाय दे रहा है, दूसरी को पूरे झुंड का 1/4 दे रहा है, और तीसरे को झुंड का 1/5 आपको गाय दे रहा है, और चौथे को बोल रहा है कि 7 गाय ले ले। ठीक है, ले ले भाई। तो n का मान देखो, तो n कितना मान सकते हैं? 2, 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। मान लीजिए कि झुंड में 20 गाय थी, एक्चुअल में 20 गाय नहीं थी, 20 यूनिट गाय थी। ठीक है, तो 20 का 1/2 एक बंदे को दिया है तो इसको दे दिया 10 यूनिट, तो 1/4 दे दिया तो 5 यूनिट, 1/5 दे दिया तो 5 चौके 20 यूनिट, तो 5 चौके 4 आपको दे दिया। तो बाकी कितना बचा? तो 10, 5, 15, 4, 19, बच गया 1, और चौथे को बोल रहा है कि 7 गाय मिला, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर दे दिया 7। तो पूछ रहा है कि n का मान क्या है, यानी कि टोटल झुंड में कितनी गाय थी? तो 1 यूनिट का वैल्यू 7, तो यहाँ पर 20 माने हैं टोटल गाय, तो 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 7 140। मेरे दोस्त ये किसी तरह खींच खांच के रहा क्वेश्चन नंबर 120, क्योंकि मेरा आज मूड नहीं था वीडियो बनाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच यार।